मैं सर्वप्रथम भाई सुरेश को जिनके साथ ये हादसा हुआ उनको सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज जो जनसमूह सरकार की जातियों के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज इकट्ठा हुआ है, ऐसे मौके पहले भी कई बार आ चुके हैं। हम एक बार जोश में आके, दुख में आके सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार इतनी ढीठ है और इतनी तानाशाही है, वो बगैर मजबूती के, बगैर पूरे संघर्ष के वो बात मानने वाली नहीं है। हमारा लंबे टाइम उनके साथ चलते रहे हैं, उनके तौर तरीके बात करने के, उनका अपना रवैया, उनकी अपनी एक अच्छी सोच, समाज को पाड़ना, समाज को जो है बिखराना, चाहे किसी का भी संघर्ष हो, किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो सरपंचों का हो, चाहे आपके किसान यूनियन के थे, चाहे आपके जाट रक्षण के थे, हर आंदोलन में उन्होंने आपस के अंदर लोगों से एक दूसरे को जो है पाड़ने की कोशिश करी, अपने साथ मिलाने की कोशिश करी, ग्रुप बनाने की कोशिश करी, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, यहाँ तक भी चाहे समाज की कोई और कहानी हो, धर्मशालाओं जैसे मैटर में भी वो पीछे नहीं हटते, वहां भी ग्रुप बना कर रखते हैं। ये सरकार की अपनी सोची समझी चाल होती है। हम लोग उनकी चालों में फंस जाते हैं और फंसकर उनकी तरफ देखते रहते हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, सोचते हैं कि सत्ता के साथ मेरी दोस्ती होगी। ये आम एक प्रचलन हो चुका है। तो साथियों, पिछली बार भी एक बार यहाँ से 8 साल पहले हम यहाँ पर आए, हमने धरना रखा, द्रौपदी गांव के अंदर इंसिडेंट हुई थी, रेलवे ट्रैक रोका, रेलवे ट्रैक रोकने के बाद अगले दिन सरकार आई, सरकार ने आके हमारे से नरवाड़ा में बात करी। नरवाड़ा में जो बात हुई उसमें रघुवीर भी था, बलवान था, मैं था, सारे लोग थे, क्रिया भी था, सब लोग थे। सरकार के सामने बात हुई, बात करने के लिए मोदी आदमी चले गए और मोदी आदमी से बात हुई और वो धरना जो है स्थगित हुआ, उठा लिया, सरकार ने बात मान ली। लेकिन बात मानने के बाद उसके जो मुआवजा दिया, मुआवजे के बाद उसको नौकरी का जो किया, उसके बाद फिर भी ये फकीर चंद, बलवान, रघुवीर, सुरेश को, सुखदेव सिंह समेत या जितने भी ईश्वर जनोदा, इन सब के खिलाफ जो है सरकार ने पर्चे दर्ज किए हुए हैं। आज भी वो पर्चे ऐसे के ऐसे खड़े हैं, आज भी वो पर्चे, आज 8 साल हो गए हमारे खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन लोगों ने उस बात के अंदर किसी प्रकार का हमारे से कोई बात ना हुई, ना कोई किसी ने बात चलाई और हम उस चीज के लिए भुगत रहे हैं। और आज भी कोई का बात होगी तो उसको फिर भुगत लेंगे, भुगतने से नहीं डरते और ना कभी डरना चाहिए, मगर लोगों ने भी पीछा नहीं देना चाहिए। कल मैं रघुवीर जी की बात ये सुन रहा था कि ऐसा काम ना हो कि अगवाड़ियां आज्ञा लेकर लोग फिर पीछे हट जाए। देखो, लड़ाई लड़ रही है तो मजबूती से, ये मत सोचो कि आज यहाँ इकट्ठे हो गए, स्कूटरों पे आगे, कारों पे आगे, ट्रैक्टरों पे आगे चढ़ के आगे हमने एक बार हाजिरी दिखा दी, इससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा इससे काम। आपने मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने स्कूटर कार से घर छोटो से पैदल आकर लड़ना पड़ो, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई दमतायन चौक पर ना होकर, ये लड़ाई दनौदा भी जाएगी, ये लड़ाई आपके उजाना भी जाएगी, ये लड़ाई आपकी क्लैच भी जाएगी, ये लड़ाई उचाना जुलाना भी जाएगी, तब जाकर आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। अन्यथा ये इतनी ढीठ सरकार है। आज अभी मैंने सुना है कि एक एसडीएम साहब को भेजा हुआ है, जिस लेवल सत्र की बात ना हो, जिस अधिकारी के सत्र की बात ना हो, आप ये लोग उस अधिकारी को भेजते क्यों है? आपने मुकदमा दर्ज किया हुआ, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जब मुकदमा दर्ज किया तो गिरफ्तार करो। आज छोटी सी छोटी बात के पीछे आज एप्लीकेशन दे जो, फट उसी टाइम पुलिस की गाड़ी आ जाती है, 112 की गाड़ी आ जाती है। तो जिन लोगों के खिलाफ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन पेलेबल ऑफेंस है, 306 का पर्चा दर्ज है, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं पर्चा दर्ज करते? कल मैं एक सोशल मीडिया पे इन भाईजान जैसे लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था, ये खड़े हैं, कहते जी आप लोगों ने उसको अंदर घेरा, आपने उसको पकड़ के रखा, क्यों रखा, क्या हैसियत है? दोस्तों, मेरी बात सुन लो कान खोलकर, आपको मैं बता देना चाहता हूं, भारत के संविधान के अंदर आईपीसी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू संविधान, और आईपीसी की धारा 452 के अंदर
मेरे को ये राइट है, अगर मेरे घर में अनऑफिशियल कोई बंदा बेमतलब एंटर कर जाए या मुझे मारने के लिए, मेरा नुकसान करने के लिए, तो मुझे राइट है कि मैं उसको नुकसान पहुंचा सकता हूं। ये कानून में लिखा हुआ है, ये कानून की किताब पढ़ के देख लो आप। अगर मेरे घर पे आके कोई किसी प्रकार का मुझे मेरे अटैक करता है, मेरा नुकसान करता है, तो मैं चाहे वो बिजली कर्मचारी हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे किसी भी संस्था का कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, तो मेरे को अधिकार है कि मैं उसका अपने बचाव के लिए नुकसान कर सकता हूं। ये लिखा हुआ कानून में। किसी ऐसा को तो मैं कानून की किताब आपको लेकर दे दूंगा। तो ये आज उसके क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो क्यों एंटर हुए। रात को चोरी पकड़ने का कौन सा टाइम है? दिन में चोरी पकड़ते हैं, बाहर से चोरी पकड़नी होती है। कुंडी कहां से लगी हुई है? यहां से प्रोटेक्शन आपका, यहां देखो, यहां चोरी तो नहीं कर की आपने। आप उसके घर में कैसे एंटर कर सकते हो चोरी को देखने के लिए? कानून में लिखा हुआ है कि आप बाहर से एंट्री करोगे, दिन में एंट्री करोगे, रात को एंट्री नहीं करोगे बिजली की चोरी के लिए। तो क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? अपनी गलती कोई देखता नहीं, प्रशासन अपनी गलती देखता। प्रशासन को कानून का पता है, वो क्यों नहीं बिजली महकमा को कहते? तो दोस्तों, मेरा तो कहना का ये है कि और लोग बहुत वक्ता बैठे हैं। लड़ाई को लड़ो तो मजबूती से लड़ो। हर तरफ से हम तैयार है मजबूती के लिए। कोई कमेटी खाप जो भी ड्यूटी लगाएंगे, जैसे भी करेंगे, चाहे सारे प्रदेश में लड़ा हो, चाहे अपनी अपनी जगह मानना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मानना हो, हम तैयार हैं। लोगों को जरूरत पड़ेगी, जिस टाइम भी हजारों लाखों की जरूरत में होगी, घूम घूम कर लोग भी इकट्ठे करेंगे। ऐसी बात नहीं, चुपके नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। लेकिन आपने अपना जो है मजबूती दिखानी है, ये ना हो कि आगू रह जाए और बाकी सब उड़ जाए। ऐसा काम ना करियो। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। लड़ाई मजबूती से होगी, सरकार को झुका काटेंगे। बड़ी ढीठ सरकार है, कई कामों में हमने देख चुके हैं। कल ही मेरे से कोई व्यक्ति कह रहा था, दिल्ली के अंदर कोई मीटिंग थी, कोई बात चल रही थी, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप उनके साथ क्यों लगे, सरकार के साथ क्यों लगे। मैं नाम नहीं लूंगा आज कुछ भी। वो कहते हैं सूबे सिंह और के साथ फलाने आदमी लग लिए, फलाने वो लग लिए। हमने इसलिए मतलब उसके साथ मनोहर खट्टर के साथ जाना पड़ा। ये हमारे आदमियों के वर्डिंग है। अब ये देखो आप, हम लड़ रहे हैं अपना प्रांत की लड़ाई और लोग जा मिलते हैं सरकारों से। तो ये हमारे साथ कई धोखे हो लिए। लेकिन ये लोग आपके हैं, ये आपके अपने हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, ये आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। इनका अपना समाज है। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीति करने के लिए आपके समाज को हाईजैक करके और ऊपर से ले उठते हैं। एक ऐसा मौका भी लाने दो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय।